एक कोई पार्टी आई थी, बहुत पैसा खर्च किया, उसके अध्यक्ष है मनोज बाबू। मनोज बाबू, आपको प्रणाम। आपने मेरे एमपी लैट्स के बारे में कुछ लिखा है, नोटिस मैंने भेजा है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप पर बहुत आरोप लग चुके हैं आपकी पार्टी पर कि आप पैसा कहां से लाते हो, इतना पैसा क्या हुआ, उसका जवाब तो आप दे नहीं पाए। लेकिन कल आपने ट्वीट किया कि आपने नोटिस भेजा है अड्डा वाले को। क्या ये सही नहीं है कि यदि हम नोटिस भेजे तो वो उनकी इंक्वायरी कराए? यदि काम नहीं हुआ है तो इंक्वायरी हो, हम पर कार्रवाई हो। जब डीएम और टीडीसी वहां पैसे को खर्च करने के लिए है, सबसे ज्यादा सदन में डिबेट एसपी पप्पू यादव। मनोज जी, हम एमपी 1.5 साल पहले बने, बिजली 90 में 24 घंटा रहती थी, डॉक्टर की हिम्मत नहीं होती थी 200 रुपये से ज्यादा फीस देने की, कोचिंग वाले की हिम्मत पटना में नहीं होती थी। मनोज जी, जब भारत में बिजली नहीं थी तो पप्पू यादव 23 घंटा बिजली पूर्णिया को देता था। आप शायद कहीं किसी कोने में पढ़ रहे होंगे, हम आपका सम्मान करते हैं, आप मेरे समाज और परिवार से। आपसे मेरा आग्रह है कि आप कल आरटीआई पूछिए कि पप्पू यादव का टोटल काम पूर्णिया में हुआ या नहीं। 1 साल के अंदर आजादी के बाद कहीं एयरपोर्ट नहीं बनी है मनोज जी, आज तक 1 साल हुए नहीं थे एयरपोर्ट चालू कर दिया। हर दिन सदन में क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल पप्पू यादव का, सबसे ज्यादा सुर्खियों में पूर्णिया। यदि किसी को मिर्ची लगी रहती है, मैं क्या करूं? मैं किसी से आपके तरह गाली गलौज तो करूंगा नहीं, या लठ तो लूंगा नहीं, ताकत का इस्तेमाल तो करूंगा नहीं, किसी से कमजोर भी नहीं हूं, ना विचारों में ना ज्ञान में। जितना आप लोग लूट के लाए हैं ना, उतना पप्पू यादव बांट दिया है मनोज जी, जितना आप लोग की पार्टी लूटा है। और 1.5 साल के पहले कोरोना में हम एमपी एमएलए नहीं थे, तो इतने पैसे कहां से बांटे, इसकी भी इंक्वायरी कराइए। बाढ़ में कहां से पप्पू यादव बांटा, इसकी भी इंक्वायरी कराइए, मैं चाहता हूं। और हर दिन पप्पू यादव कहां से बांटता है? मेरे यहां 500 लोग पीछे में खाना खाते हैं, पूरे भारत के गरीब इलाज कराते हैं, इसकी भी इंक्वायरी कराइए। आप किसी से पूछो, पप्पू यादव के यहां गए, आप लौट के आए, आप पैरवी के लिए गए, आपसे कि नहीं हुई, रात के 12 बजे 2 बजे मैं एसपी साहब डीएम साहब से बात करता हूं, मंत्री जी से बात करता हूं, पूछो ना। चाहे जैसे भी जिस हाल में रहूं, लोगों का काम पहले, प्राथमिकता और उसका सम्मान पहले। मैं भगवान के रूप में गरीब को देखता हूं। मुझे डिफेंडर और आप लोगों के तरफ रसूखदार आपकी पार्टी जो सेवन करती है वो नहीं है। मैं आपको भी नोटिस भेजूंगा कि आप पहले कलेक्टर और डीडीसी से पूछिए कि जो पैसे एमपी लैट्स के आए, अगले साल के 100 में 100 खर्च हुआ या नहीं। वो बोले नहीं, हम 2 महीने में लिख करके दे देते हैं। दूसरे साल का खर्च
लिख के दे दिया गया, टेंडर हो गया, काम सरकार को करना है, पप्पू यादव को नहीं। पैसा सरकार के अकाउंट में, हमें सिर्फ देना है। जो आप लोगों के चहेते एमपी लोग हैं ना, बड़े बड़े गालमाल वाले, चिकना चुकरी, वो लोग 1 रुपया नहीं खर्चा किया, उनसे पूछिए, पप्पू यादव से मत पूछिए। 100 चूहा खा के बिल्ली चले हज करने, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, सारे कुकर्म करके सलाह